दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। गरिया पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता नगर का एक प्रमुख क्षेत्र है। गरिया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी कमलिनी दीदी जी। आपका जन्म 1978 में केंदुझर, उड़ीसा में हुआ। बचपन से आप खेलकूद, संगीत, भाषण आदि में विशेष रुचि रखती थीं। आप सरलता, दिव्यता, नवीनता, निर्भयता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हैं। 1991 में आपको केंदुझर में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1996 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन बनाया। 1997 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से केंदुझर, कटक, कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2006 से गरिया में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 800 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। मेरा जन्म उड़ीसा की धरती पर एक गांव में हुई है जो भक्ति और भावना में चल रहे हैं। तो ऐसी परिवार में जन्म हुए जो आए दिन कुछ न कुछ त्योहार, व्रत ये सब चलता रहता है। तो मुझे भी ये सारा बहुत अच्छा लगता था और बचपन से ऐसी पूजा पाठ, भक्ति करना, तप करना ये सब घर में चलने के कारण मैं भी उससे बहुत प्रभावित हुई थी। और घर में ऐसे आए दिन जैसे हर सप्ताह का बहुत सुंदर तरीके से मानते थे। जैसे कि सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करना, मंदिर जाना, मंगलवार के दिन मंगला माता की पूजा करना, उनकी आराधना करना। बृहस्पति के बार दिन ऐसा होता था कि बुधवार के रात को अच्छे से घर साफ सफाई करके बृहस्पतिवार लक्ष्मी की पूजा जब होती थी वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। शुक्रवार के दिन जैसे संतोषी माता जी कुछ न कुछ करती रहती थे। तो ये सारी परिवेश मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं भी माता जी को फॉलो करती थी। जैसे जैसे माता जी उपवास करना वैसे मैं भी करती थी। तो मुझे अच्छा लगता था अंदर से। तो ऐसी परिवार में चलने के कारण मेरे को उमंग भी बहुत आता था। अचानक हमारे घर में हमारी दादी जी की देहांत हो गई और उसी समय हमारी चाचा जी केउंझर टाउन पर सर्विस करते थे, वो घर में आए और हमारी दादी जी के जाने का उनको उतनी दुख नहीं महसूस हो रहे थे। तो सबको बड़ा आश्चर्य लगा, जबकि वो अपनी माता जी से इतनी स्नेह करते थे और महीने में 3-4 दिन आकर के माता जी के पास मिलने आते थे। माता जी से उनको बहुत प्यार था
और मेरी दादी जी की देहांत होने के बाद जब वो आए तो उन्होंने बताया कि आत्मा चली गई है, आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो ये सब जब सभी को बताते थे तो मैं चलते फिरते सुनती थी। उस समय मेरी आयु छोटी होने के कारण मैं बैठ कर के कोई ज्ञान नहीं सुनी हूँ, लेकिन चलते फिरते सुनते थे। तो जब मैं सुनती थी मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि आत्मा के बारे में क्या बताते थे। उन्होंने ये भी बताया कि आत्मा का जो घर है वो ये दुनिया में नहीं है, वो एकदम पूरा इस संसार से पार, ये तारागण है उससे भी पार, ये सूर्य चांद है उससे भी पार, एक बहुत सुंदर दुनिया है, सुनहरी लाल प्रकाश में, ऐसे उन्होंने सबको बता रहे थे। वो आत्मा का घर है। तो उस समय जब मैं सुन रही थी तो उन्होंने ये भी बताया कि आत्मा के घर में जाने के लिए अमृत वेले का टाइम होता है, और उस समय अमृत वेला वो बता रहे थे 3:30 बजे का। ये सुनी हुई बातों की मुझे इतनी प्रभाव डाला, तो नेक्स्ट दिन सुबह सुबह मैं 3:30 बजे उठ करके बैठी, और जैसे जैसे वो बता रहे थे तो मैंने खाली विचार किया, और उस विचार ने जैसे मेरे अंदर ऊर्जा भर दी, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे सचमुच मैं अपने घर में पहुंच गई हूँ। और उस अनुभव ने मुझे ताकत अंदर से भरती रही। लेकिन मैं इतनी बैठ करके सुनना ये मेरे को थोड़ा सा नहीं होता था, लेकिन अच्छा बड़ा लगता था। तो ये सब वातावरण बड़ा अच्छा लगता था। और सुबह सुबह उस समय हमारे घर में वो कैसेट चला देते थे, जैसे कि अमृत वेला, शुद्ध पवन है। ये गाना मुझे समझ में कुछ नहीं आते थे, हिंदी होने के कारण समझ में नहीं आती थी, लेकिन इसके जो भाव है वो मुझे अनुभव के रूप में बड़ा अच्छा लगता था। और उस समय वो दिन सभी गाना है वसुधा के इस अंचल में, या वक्त है कम लंबी मंजिल, ये सारा गाना सुबह सुबह बजना शुरू हो जाता था। योग की जो गीत है वो भी बजता था। तो ये सारे गीत सुन करके मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और शुरू से अमृत वेला नींद नहीं आती है, उस समय हम कोशिश करेंगे सोने के लिए तो भी नींद नहीं आती है। उस समय मैं विचार चलाती हूँ, और बाबा की ये जो महावाक्य, ये जो बाबा की मिलन जो है, उस समय मुझे लगता था कि जैसे बाबा मुझसे बात करता है। तो ऐसे समय पर हम ज्ञान सुनते थे, चलते फिरते, पढ़ाई भी चलती थी। मैं 12th तक पढ़ी। इसके बाद मैं ऐसे समय आया जो मैंने बाबा के घर में रहना शुरू किए। और बाबा के घर में रहना इस प्रकार से हुई कि उस समय 2 बहनें रहते थे केवंझर में। एक बहन मधुबन गई थी, एक बहन थी। उन्होंने हमारे बीच वाले पापा को बोले कि कमलिनी रह सकती है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम रहोगी? तो मेरे मन ने ऐसे ही बता दिए कि हाँ रहेंगे। लेकिन शुरू में मुझे सेंटर की जो वातावरण, उस समय हम लोग सेंटर नहीं कहते थे, आश्रम कहते थे, आश्रम की जो वातावरण, जो स्वच्छता, वो मुझे दिल को जैसे लुभा लेती थी। मुझे अच्छा बड़ा लगता था, और मुझे ये लगता था यही मेरा घर है। और इसकी स्वच्छता और सभी से मेरे को सीखने की कुछ न कुछ मिलती रहती थी, क्योंकि बाबा के ज्ञान में सबसे अच्छा ये है कि हरेक के साथ व्यवहार कैसे करना, हरेक के साथ कैसे अंदर से भावनाएं अच्छी रखना, ये बड़ा अच्छा लगता था। और 1995 में मैं बाबा के घर में रहना शुरू की। 95, 96, 97 तक मैं केवंझर की सेवा पे रही। उसके बाद कटक की सेवा में आई।
कटक में भी कई स्थानों पर बाबा ने सेवा कराई। खास कमलेश दीदी के साथ भी रहना हुई, तो उनके साथ भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसी मेरी ये जीवन यात्रा शुरू हुई। पर बहुत मुझे अच्छा लगता है ये जो अलौकिक जीवन बाबा ने दिया है, स्वच्छता, निर्मलता और स्पष्टता, ये बड़ा अच्छा लगता है। बाबा के घर में रहने के बाद मेरे शरीर की परीक्षाएं काफ़ी आई है, शरीर अस्वस्थ रहती थी, लेकिन ऐसे समय पर बाबा ने मेरे को सेवा में आगे बढ़ाया। ये अंदर की जो अनुभूति है कि कैसे बाबा चला रहा है, तन को चला रहा है, मन को चला रहा है, कैसे संभाल रहा है, ये एक अनोखी अनुभव है। केओंझर से मेरी यात्रा शुरू हुई। कटक में 99 में मैंने बंगाल की धरनी पर आई। बंगाल की धरनी की सेवा हमारी शुरू हुई और इस सेवा में बाबा की अनुभूति ऐसी होती है जो मन में कोई संकोच नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई डाउट नहीं, क्योंकि शुरू से मेरी ऐसी भावना रही कि बाबा की ये जो ज्ञान है इसमें कोई भी प्रकार की डाउट नहीं है। इसकी धारणाएं मुझे कोई भी प्रकार की कभी भी तकलीफ वाली बात ऐसे अनुभूति नहीं हुई है। तो सेवा में मैंने 99 मई में बांगुर आई, बांगुर की सेवा में आई। उस समय बाबा की जो लौकिक बेटी, जिसको परदादी कहते हैं और हम दीदी कहते हैं, दीदी के साथ रहने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुई। तो मधु दीदी, बड़ी दीदी, इन सभी से बहुत कुछ सीखने को मिला। और शरीर कैसा भी हो, लेकिन बाबा की सेवा में बड़ा उमंग आता है। और कितना भी तकलीफ हो, लेकिन सेवा के समय पर बाबा जैसे खड़ा कर देता है। तो मधु दीदी से मैंने ये सीखा कि उनके अंदर जो गंभीरता के गुण है और हर कार्य को कैसे एक्यूरेट से करना है, ये मैंने मधु दीदी से सीखा। और हर एक छोटी से छोटी बात वो बहुत सुंदर तरीके से सिखाते हैं कि जीवन में कैसे एक बाबा ही याद रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मधु दीदी की ये बात कि दीदी कहती है कि हमारा कोई के साथ इतना भी अटैचमेंट ना हो कि समय पर हमको बाबा ना याद आए, कोई व्यक्ति याद आए। ये शिक्षाएं मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी कोई समस्या हो या जब भी कोई बात हो, सबसे पहले हमारी बुद्धि बाबा के पास जाए। ये दीदी से जो शिक्षा है ये बड़ा अच्छा लगता है। और दीदी की हर समय नवीनता करने की जो धारणाएं रहती है वो भी बड़ा अच्छा लगता है। सेवाओं को कैसे संभालना है, सेवाओं को कैसे निर्विघ्न बनाना है, मन को कैसे निर्मल बनाना है, ये मैंने मधु दीदी से सीखा। और बड़ी दीदी जो हमने 99 से 2005 तक बड़ी दीदी के साथ का अनुभव ये रहा कि दीदी हमारी हर स्वच्छता को कैसे सिखाते थे। इतनी उम्र में भी दीदी जहाँ देखती थी थोड़ा सा ऐसे, मतलब गंदा भी नहीं, कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ ऐसे है, तुरंत दीदी कहती थी कि इसको साफ करो। एक बात ऐसी है, एक दिन दीदी बांगुर की मकान की जो बालकनी है वहाँ खड़ी थी। बालकनी के पास
एक ऐसी जगह है, वहाँ जाने के लिए सीढ़ी लगा के जाना पड़ता है। तो दीदी की नज़र वहाँ पड़ी। तो दीदी कहती है, मिठरी सुनो, किसी को बोल करके ये जगह को थोड़ा साफ करवा देना। मैं तब सोची कि दीदी के अंदर स्वच्छता कितनी है। ऐसे तो ये बाबा की ये बच्चे ये आदि रत्न है, बाबा के साथ रहने वाले। हम तो ब्रह्मा बाबा को इन आँखों से नहीं देखा, लेकिन दीदी को देखते हुए ये लगता था कि जैसे ब्रह्मा बाबा ही है। दीदी के अंदर वो स्वच्छता और दीदी के अंदर इकोनॉमी इतने थे कि कोई भी कार्य को वेस्टेज नहीं करते थे। कि जैसे कभी घर में झाड़ू लगाते थे, कभी एक टुकड़ा भी पड़ा हुआ होगा, दीदी कहेगी मिठरी ये टुकड़ा क्या है, ऐसे नहीं फेंक दो, देखो ये ज़रूरत तो नहीं है। और हर जगह की सफाई करने के जो संस्कार ये दीदी में मैंने देखा। तो वैसे मेरे को भी सेवा में बाबा के घर में बृहस्पति के बार का दिन बड़ा महत्व रखती हूँ कि साफ स्वच्छ सब कुछ प्रकार का होना चाहिए। और भोग के प्रति बाबा का वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे ये लगता है कि मेरे दिल में बाबा को मैं बिठा पाऊँ और मेरे दिल इतनी स्वच्छ हो, इतनी साफ हो, ये दिल में बाबा बैठे और हमारी कोई भी किसी भी बात में मेरी बुद्धि एक बाबा में जाए, कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से बाहर न जाए, ये मैं अपना ध्यान रखती हूँ। और मेरे जीवन में मुझे सहज और सरल बड़ा पसंद आती है और स्पष्ट रहना बड़ा पसंद आती है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसी कोई मुश्किल नहीं हो। आज दिन तक कोई मुश्किल ऐसे आई नहीं, आने से पहले बाबा जैसे बता ही देता है और उस अनुसार चलने से जीवन में बड़ा सहज ही रहा। और मन में ये रहता है कि मैं अपने जीवन में ऐसी धारणाएं अपनाऊं, मेरा मन एकदम निर्मल रहे, स्वच्छ रहूं, निर्विघ्न रहूं और हर एक के साथ अच्छे से अच्छे रहूं, क्योंकि किसी की भी कमी में ना देखो। क्योंकि बाबा ने ये जो जीवन दिया है, सर्वश्रेष्ठ जीवन, ये अलौकिक जीवन इस कल्प में मिला है, तो इसको मैं बहुत ध्यान से रखती हूँ कि किसी के साथ मेरा कोई अनबनी ना हो और मैं किसी को देखूं केवल उसके अंदर गुण ही मुझे दिखे। और अगर अवगुण दिखता भी है, उस अवगुण में भी कोई ना कोई गुण दिखे। क्योंकि मैंने शुरू से ड्रामा के ऊपर निश्चय रखती हूँ, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। कोई भी परिस्थिति अगर जीवन में आई है, वो कल्याण के लिए ही आया है। तो ये जो निश्चय है वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मेरा मन में ये रहता है कि बस मेरे एक बाबा, दूसरा ना कोई, और निर्माण बन करके रहो, कभी किसी के साथ कोई अनबने ना हो। ऐसे अगर कभी होता ही है तो मुझे उनमें गुण दिखते हैं। नहीं, अगर आज मेरे में ये अवगुण होता तो मैं कैसे चलती। तो इसीलिए मेरे को हर एक के अंदर वो गुण दिखाई दे, यही मैं प्रयास करती हूँ और यही मैं पुरुषार्थ करती हूँ कि मैं सबके साथ अच्छे से अच्छे रहूँ, सबके गुणों को देखूँ, सबके साथ अच्छे व्यवहार में आऊँ। क्योंकि ये अलौकिक जीवन मुझे एक बार मिला, ये मेरा भाग्य है। बाबा ने मुझे चुना, सारी दुनिया को मेरे से बाबा अपने को प्रत्यक्ष करवाएगा। और बाबा ने जो सुंदर सा ये जीवन दिया, इसका मैं सहज सरल तरीके से उपयोग कर पाऊँ और सेवा में लग पाऊँ। इसलिए मैं अपने आप को
बड़ा सरल रखती हूँ और निश्चिंत रखती हूँ, और ड्रामा के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास रहती है। और एक बाबा दूसरा ना कोई, इसी प्रयास में रहती हूँ। वर्तमान समय अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए मैं अपने संकल्पों के ऊपर ध्यान रखती हूँ कि मेरी संकल्प कहीं किसी भी तरीके से व्यर्थ न जाए। इसके लिए मुझे अपने संकल्प की सुंदर और श्रेष्ठ चयन करना पड़ता है, और मैं इसका ध्यान रखती हूँ। विशेष करके अमृत बेला जब मैं उठती हूँ, मैं एकदम निसंकल्प रहती हूँ, और उस समय बाबा जो मुझे अनुभूति कराता है उसके ऊपर मैं ध्यान देती हूँ, और मैं एक रस रहने की प्रयास करती हूँ, क्योंकि मेरी मन में ये रहती है ये सेवा बाबा का है, और मुझे बाबा ने चुना है और बाबा ने अपने घर में बिठाया है, और जो भी कर रहा है बाबा ही कर रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ। इसलिए मेरी प्रयास मैं अपने मन को बाबा में रख पाऊँ, और मेरी संकल्प ये रहता है कि बस अभी इस अंतिम समय में मैं केवल और केवल बाबा को ही देखूं, और ये बाबा की बातें मेरी कानों में गूंजे, और मेरी नेत्र बाबा को ही देखे, और जो बाबा मेरे से कर्म करा रहा है श्रेष्ठ कर्म करवाए, इसका मैं ध्यान रखती हूँ। ब्राह्मण परिवार के लिए संदेश है, क्योंकि दुनिया में समय प्रति समय समस्याएं आएगा, और उस समस्याओं से हमें अपने मन को विचलित न करें। हम अपने मन को संभालें और ज़्यादा करके संसार समाचार की बातों में न जाए। अपने मन को बाबा में लगाएं, स्वयं को देखें, स्वयं के बारे में सोचें, क्योंकि ये जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है, एक ही बार मिला है। इसलिए इसको अच्छे से अच्छे हमको बहुत सुंदर और श्रेष्ठ बनाना है। इसलिए हर एक के प्रति यही सुभावना रहती है कि बस स्वयं को देखो, स्वयं के लिए ही सोचो। स्वयं के लिए सोचेंगे तो सर्व के लिए सोचेंगे, क्योंकि अभी हमें बाबा से 3 सर्टिफिकेट लेना है, जो कि स्वयं से और बाबा से और ब्राह्मण परिवार से। इसलिए ब्राह्मण परिवार स्वयं बाबा ने बनाया है, और इस परिवार में बाबा ने हमें चुना है। इसलिए हर एक हमको किसी की कमी ना दिखे। अगर कमी दिखती भी हो तो ये हमारा सुंदर सा परिवार समझ करके, अपना समझ करके उस कमी को हम भूल जाए, उसके अंदर के गुण हम खोजें, अंदर के गुण देखें। इसलिए अपने आप को संभालना है, अपने मन को संभालना है, और अपने को स्वच्छ बनाना है, सुंदर सा अपने को सजाना है। बाबा तो सजा ही रहा है, क्योंकि बाबा ने ये भी कहा है कि हमारी बुद्धि के हिसाब से बाबा जो टचिंग देगा वो हम अपने अंदर समा पाएंगे या कैच कर पाएंगे। इसीलिए मन को निर्मल बनाना है, स्वच्छ बनाना है, और बाबा की जो टचिंग है उसको अपने अंदर धारण करना है। और ऐसे ही पुरुषार्थ करते करते एक बाप दूसरा ना कोई, इसी अभ्यास से हमें इस अंत समय को पार करना है। समय तो ज़्यादा नहीं है, अंत समय पर हम सभी खड़े हैं, और इसीलिए अपने मन को हमेशा निर्मल बनाना है, स्वयं को देखना है। यही मेरी सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है कि हम अपने आप को देखें
किसी और को नहीं, बुराई में भी अच्छाई को खोजें। और एक बात मैं सुनाना चाहती हूँ कि मेरा नाम कमलिनी है, लेकिन मधु दीदी हमेशा हमको कमल बोलती है। तो जब मुझे कमल बोलती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कमल पुष्प की जो वो याद दिलाती है कि उसकी कीचड़ की पैदाइश है, कीचड़ से पैदाइश है, लेकिन उसका लय जो है वो सूर्य के साथ कनेक्शन है। तो मुझे ये लगता है कि मेरी जो बुद्धि है वो बाबा के पास रहे, और बाबा जो सिखाना चाहता है वो मेरी बुद्धि उसको कैच कर पाए, और ये संसार में रहते हुए भी मैं अपने आप को कमल पुष्प की तरह तैयार कर पाऊँ और मेरी बुद्धि बाबा में लगाऊँ। यही मेरी भावना हमेशा रहती है। इसलिए दीदी की ये शब्द जो है वो मुझे अच्छा लगता है। मैंने उनके अंदर ये हमेशा देखा कि उनका भोग के प्रति बहुत श्रद्धा भावना। जब भी मैं भोग बनाती हूँ तो दीदी ज़रूर वहाँ पर आती हैं और दृष्टि देती हैं, और जो भी परफेक्शन में थोड़ी सी भी जो कमी रहती है तो वो ज़रूर बताती हैं और बोलती हैं कि बाबा का भोग बड़े प्यार से बाबा को लगाना चाहिए। इस तरीके से मैंने दीदी को देखा, हमेशा सहज सरल होकर हमारे साथ चलती रही। कमलिनी दीदी के अंदर मैंने जो देखा है वो है स्पेशल रूहानियत। हर एक काम में कितना रूहानियत होना चाहिए, कितना रॉयल होना चाहिए। रॉयलिटी और रूहानियत के साथ जीवन में कितना सुंदर तरीके से जीवन को चलाया जा सकता है, और जीवन में हर पल विशेष हो और धारणा युक्त हो और ज्ञान युक्त हो। ज्ञान का प्रयोग जीवन में हर कर्मों में, हर व्यवहार में और हर व्यक्ति के साथ कैसे जीवन को एक स्पिरिचुअलिटी के तरफ लाना है, ये मैंने दीदी कमलिनी दीदी से सीखा है। शुरू से ही दीदी जी का जो स्नेह हमें मिला है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बना कि हम इस मार्ग पे चल पाएँ। स्टार्टिंग में जब हम सुनते थे कि ईश्वरीय परिवार, तो परिवार की भाषा आना और ईश्वरीय परिवार को अपना परिवार समझ पाना, इसमें दीदी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है कि किसी भी समय हमें ये फील नहीं होता था कि हमारे ऊपर कोई नहीं है। हमेशा ही स्नेह की जो छत्र छाया मिली है हमें, वो हमें इस ज्ञान मार्ग पे चला रही है। दीदी ने पहले दिन से मेरे को बहुत आकर्षण कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि दीदी दिन प्रतिदिन मेरे ऊपर बहुत नज़र रखती थी और मेरा सारी गुण को निकालने के लिए बहुत प्रचेष्टा करती थी। मेरा अंदर कोई अवगुण है ये तो मेरे में समझ नहीं थे, लेकिन दीदी ने एक एक दिन के एक एक ज्ञान की विशेषता को देखकर मुझे से सारे ज्ञान के गुणों को सेवा में लगाती थी। दीदी का विशेषता है जो दीदी ज्ञान और योग में बहुत रुचि है। कोई ना कोई प्रकार से हम सभी ये गड़िया सेंटर को, भाई बहन को बाबा के याद में रहने का, संगठित योग में रहने का दीदी बहुत प्रबंध करते हैं। तो हर दिन मुरली से पहले, मुरली के बाद, शाम को भी ये सेंटर में आकर योग करना, ये दीदी का बहुत विशेषता था। ये भाई संगठित रूप में योग करने से बहुत शक्ति मिलेगा। पहली ही दिन जिस दिन मैं दीदी से मिली, दीदी ने इतना प्यार से मुझे स्वीकारा कि मैं जैसे उसी पल दीदी पर निछावर हो गई। दिल में कहीं था कि कहीं और जगह से आ रही हूँ, पता नहीं क्या होगा।
दीदी में मैंने इतनी, दीदी को क्या कहूँ, इस बाबा की जो फुलवारी है उनकी, मैं उनको रूहानी गुलाब कहती हूँ। वो निरंतर अपनी रूहानियत की खुशबू भी फैलाती है और उतनी ही न्यारा और प्यारा, हर एक पर उनकी नज़र है। पहली बार जब मैं क्लास में दीदी को देखी तो मुझे एक अलग सा नज़र आया, जैसे लगा ये कोई देवी, कोई अलौकिक मतलब पवित्रता उनमें नज़र आई थी, जो मुझे यहाँ रोज़ खींचता रहा और मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने लगी। दीदी में जो पहले दिन से मैं एक विशेषता नज़र किया वो था उनमें पालना की विशेषता। वो एकदम माँ की जैसी, माँ में जैसे बच्चे के हर नब्ज़ की पता होती है, वैसे वो सबके गुणों को भी जानती हैं और अवगुणों को भी वो देखती हैं। कमलिनी दीदी जी हैं, जिन्हीं के संपर्क में हम लोग आज रोज़ आते हैं, मुरली सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। दीदी का जो इतना अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। सबसे पहला बोलना चाहूँगी कि मुरली सुनकर दीदी मुरली को इतना अच्छे से सरल भाव से सुनाती है कि जो जो चीज़ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी होते हैं वो भी समझ में आने लगता है। तेरी रोशनी से, तेरी रोशनी से संसार चमकता, तेरे पालने से मन बच्चों का खिलता। तेरी रोशनी से संसार चमकता, तेरे पालने से मन बच्चों का खिलता। तेरी रोशनी से जाना, थोड़ा समय ना यूं ही गवाना। चलते चले हम साथ तुम्हारे, थक कर रुके ना पैर हमारे। विश्वास